राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। गोरखपुर में समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देश को जोड़ने की व्यवहारिक भाषा जिसको इस दशक की बड़ी आबादी जानती है, पहचानती है और समझती है, वह राजभाषा हिंदी है और इसका मूल देव वाणी संस्कृत से है। वहीं सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि यदि हमारे भाव और भाषा ही स्वयं की न हो तो प्रगति बाधित होगी। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को जोड़ने के लिए हिंदी को व्यवहारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देश को जोड़ने की एक व्यवहारिक भाषा जिसको इस देश की एक बड़ी आबादी और मैं मानता हूं बहुसंख्यक आबादी जिसे जानती है, पहचानती है और समझती है, वह राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी के बारे में एक बात जरूर है कि इसका मूल देववाणी संस्कृत से है और जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कहीं ना कहीं उनका स्रोत देववाणी संस्कृत में, वह वैदिक संस्कृत हो सकती है, व्यवहारिक संस्कृत हो सकती है, इससे जुड़ती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए जब हम इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में यहां उपस्थित हुए हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हिंदी का इस गोष्ठी से संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी निज भाषा के बारे में जो शब्द व्यक्त किए थे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, तो मुझे लगता है कि यह भाव आज भी हम सबको बरबस हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। अगर हमारे भाव और हमारी भाषा ही हमारी स्वयं की नहीं है तो हमारी प्रगति को बाधित करेगी, हर स्तर पर बाधित करेगी। एक बैरियर हमारे सामने होगा हमारी प्रगति के मार्ग पर और उस बैरियर को हटाने के लिए देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद भी आजादी के आंदोलन के बाद भी हिंदी को लेकर के जो एक आह्वान हुआ, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में एक व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वह अभिनंदनीय है और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर के संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसका परिणाम है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम भी अब हिंदी में आपको दिखाई दे रहे होंगे और तेजी के साथ इस दिशा में लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं जब दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब वे भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके हमसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। भारत के संतों की परंपरा सदैव जोड़ने की रही है और संतों ने प्राचीन काल से ही, भारत की ऋषि परंपरा ने प्राचीन काल से ही इस समरसता के महत्व को, इस समता मूलक समाज के महत्व को सदैव महत्व दिया है। और इस संगोष्ठी को हम न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उतारने और वर्तमान पीढ़ी को
अपने पुरातन परंपरा के साथ साथ भावी परंपरा और संस्कृति के बारे में अवगत कराने में सफलता प्राप्त हो पाएगी। मैं एक बार फिर से नाथपंथ पर आयोजित इस संगोष्ठी के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को, भाषा संस्थान को अपनी हृदय से बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह संगोष्ठी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेगी और आम जनमानस में भारत के संतों, योगियों, ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम